फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को, सभी कहानी प्रेमियों को नमस्कार है। आज की कहानी का फिर मैं लेके आई हूँ। सरप्राइज है एक अच्छा सा, जिसका नाम है राजा दिलीप और रघुवंश का उद्भव। आपने सुना ही होगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम इसे अक्सर राम जी के रिलेटेड करके देखते हैं, लेकिन इस वंश के अंदर बहुत सारे लोग हुए हैं और बहुत गौरवशाली लोग हुए हैं, और उसी में राजा दिलीप हुए हैं। तो ये कहानी अलग है। और किस वजह से रघुवंश नाम पड़ा, इससे पहले इस वंश का नाम, राजा राम के वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश था। मैंने इसके जो साक्ष्य इसमें एकत्र किए हैं कहानी के अंदर, सब जगह रिसर्च किया है। मेरे विद्वान गुरु ससुर जी से भी मैंने इसको डिस्कस किया है, उसके बाद लिखा है, इसलिए सब एक तरह से सही है, प्रमाणिक है। और ये लेखक की थोड़ा सा उद्बोधन है। अगर आपको कहानी में रोचकता बढ़ाने के लिए मैं बोलती हूँ, यदि आपको दिक्कत है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे क्या कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। अच्छा, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगी। और आज की कहानी शुरू हुई थी एक बच्ची के जन्म से, नंदिनी के जन्म से। तो उसकी वस्तु स्थिति मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, लेकिन नंदिनी किसे कहते हैं मुझे भी नहीं पता। नंदिनी का अर्थ सुख देने वाली, मन को आनंद देने वाली। इसी से ये कहानी शुरू हुई थी। उनके श्रीमुख से सुनी और मैं लिखने के लिए प्रेरित हो गई, और लेखक का मन इसको लिखने के लिए जागृत हो गया। तो आज की कहानी शुरू करती हूँ। राजा दिलीप की कथा और रघुवंश का उद्भव। जैसा कि अभी समय भी है, धार्मिक वातावरण हो रखा है, आध्यात्मिक वातावरण है, तो मेरा भी मन कर गया लिखने का। कथा के पात्र हैं, इस कहानी के मुख्य पात्र राजा दिलीप, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, गोमाता नंदिनी कामधेनु की पुत्री, सिंह राज पुत्र रघु राजा, और राजा इंद्र, शिष्य कोस और गुरु वर्तंतु। ये इसमें मेरी कल्पनाएं जोड़ी हुई है। कहानी की मूल घटनाएं जैसी पौराणिक चल रही है वैसी ही है। तो सुनिए। एक समय की बात है, सतयुग के काल में इक्ष्वाकु वंश में राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप राजाओं में श्रेष्ठ नराधीश थे। वे इस वंश में ही नहीं, संपूर्ण धरा के श्रेष्ठ राजा थे। यह सतयुग की बात है, जब जिह्वा पर मनुष्य के सत्य धर्म के अतिरिक्त कुछ धारण नहीं होता था। राजा उस काल से अनंत काल खंड तक के श्रेष्ठ राजा हुए, जो आज के भी आदर्श हैं। इस इक्ष्वाकु वंश में अनेक विशिष्ट व्यक्ति पैदा हुए। एक वंश की लेगेसी कैसे चलती है, ये उसका उदाहरण है। इसमें बहुत जानकारी मिलेगी, आप सुनना प्लीज। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के सुखों से संपन्न थी, संपूर्ण प्रकार के वैभव से आनंदित थी। दसों दिशाओं में सत्य का परचम फहराता था। गोधन, धन, अन्न धन, गगनचुंबी प्रासाद, पशु पक्षी, प्रकृति से संपन्न धरा, स्वर्णिम आनंद से भरपूर उनका राज्य था। यह समस्त दिशाओं में उनका मान सम्मान, कीर्ति, यश गाथाएं फैली हुई थी। वे राजाओं के लिए आदर्श थे, पूजनीय, सम्मानित नरपाधीश थे। उनके मुखमंडल से कभी किसी व्यक्ति को अथवा परिजन को, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी उनके दुख का अनुमान न हुआ। वे बहुत दुखी थे। वे हैरान परेशान वैभवशाली राज्य को देखकर दुखी थे। उनका मन बहुत व्याकुल था। इतने बड़े वैभव संपन्नता को उनके बाद कौन संभालने वाला कोई नहीं था। उसके बाद उसको कौन संभालेगा, उसको संभालने वाला कोई नहीं था। मन में वैराग्य, निराशा का भाव उत्पन्न होने लगा। इसी भाव से वे अपने राज दरबार से अपनी पत्नी अथवा जनपद के महामंत्रियों को भी बिना बताए गोपनीय रूप से अपने मन को शांत करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा के सत्य बल को प्रकृति भी उनके साथ दुखी राजा के सत्य बल से प्रकृति भी उनके साथ दुखी होने लगी। अचानक ही
पवन वेग चलने लगी। लताएं आपस में झकझोर होकर आपस में उलझ गई। कुछ लताएं वृक्ष से टूटकर नीचे गिर गई, मानो कि वे राजा के दिलीप की संताप सहन नहीं कर पा रही हो, जैसे वे भी उसके दुख में शामिल हो। वृक्ष की बड़ी बड़ी लताएं तीव्र वेग से आपस में घर्षण करने लगी। नभ में अचानक से काली घनघोर घटाएं हिलोले लेने लगी, जैसे कि वे राजा के हृदय के भावों के साथ साथ ही उमड़ घुमड़ रही हो। पशु पक्षी यहाँ वहाँ कलरव करके भागने लगे। प्रकृति के वातावरण में अचानक आए इस बदलाव से ऋषि वशिष्ठ अचंभित हो गए। वे भी प्रकृति के संकेत से व्याकुल हो गए। उन्हें अनुमान हो गया कि किसी सत्पुरुष का हृदय बहुत ही व्याकुल है, दुखी है, जिसे प्रकृति भी सहन नहीं कर पा रही। उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। ऋषि वशिष्ठ, आज का काव्य पाठ हम यहीं पर संपन्न करते हैं। जब तक ये प्रकृति शांत नहीं हो जाती, सब बटुक अपनी अपनी कुटिया में प्रस्थान करें और ईश वंदना करें। जब तक कि मैं न कहूँ तब तक आप शांत भाव से अपने पूर्व वेद पाठ को स्मरण करते रहें। एक शिष्य, परंतु गुरुवर, आज तो हमें याद किया हुआ भाग आपको सुनाना था और उसमें आनंद भी आ रहा था। क्या हम और थोड़ी देर नहीं बैठ सकते? ऋषि वशिष्ठ, परंतु गुरुवर, परंतु गौतम, धर्मशास्त्र के अनुसार जब प्रकृति व्याकुल हो, असामान्य वर्षा आंधी तूफान की आशंका में हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत नहीं है पुत्र। अभी हम प्रकृति के साथ एकाकार होना चाहेंगे, कुछ देर ध्यान मग्न रहना चाहेंगे। आप यहाँ से सभी सहपाठियों के साथ प्रस्थान करें। शिष्य, जी गुरुदेव। सभी शिष्य अपना कुशासन, दंड और हस्तलिखित पांडुलिपियां एकत्र कर अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान कर गए। आज का भाग यहीं पर संपन्न होता है। अगले भाग को मैं आपको सुनाऊंगी। हर भाग के नीचे मेरा उसका 1, 2, 3 लिखा रहेगा। मुझे सब्सक्राइब करेंगे, आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे वीडियो के अंदर आपको 1, 2, 3 भाग मिलेंगे। ये क्रम से चलने वाली कहानी है। एक बार में मैं इसको आपको बताऊंगी तो आपको अच्छी नहीं लगेगी और समय भी ज़्यादा लगेगा, आप इसे छोड़ जाएंगे। इसलिए आप इसे कंटिन्यू में सुनिए और इसके रहस्य मैं आगे बताऊंगी। आगे राजा दिलीप की स्थिति कैसी थी वन में जाने के बाद। और मेरा आपसे फिर निवेदन है, मेरी कहानियों को प्रेम देने के लिए आपको धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इसका आनंद उठाइए। और इसमें बहुत सी जानकारियाँ मिलेगी, मेरा आपसे वादा है, जो प्रमाणिक है, शास्त्रों के अनुकूल है। बहुत सुंदर कहानी है। प्लीज़ साथ बनाए रहिए और इसको सुनिए। धन्यवाद।